हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लगातार जीके की श्रृंखला में आप लोगों से डेली एक टॉपिक पर बात करते हैं और उसी में आज का टॉपिक है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर। बहुत ही शानदार टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आप लोगों को अगले 5 मिनट में ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद करवाने वाला हूं। चलिए मेरे साथ आप देखेंगे। इस तरीके से अगर आप इस मैप को समझेंगे, इस चित्र को देखेंगे तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आप यहां से पूरी जानकारी समझ जाएंगे। और ये देखिए, यहां पर है इसका ओरिजिन पॉइंट, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी का ओरिजिन पॉइंट है मानसरोवर झील के निकट, जहां से सिंधु नदी निकलती है। उधर के आसपास से ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर का क्या नाम है? चेमा युंगडुंग। एक बार सभी बोलेंगे चेमा युंगडुंग तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये नदी यहां से निकलती है। उसके बाद ये नदी येलो कलर से, देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये तिब्बत में बहती है और तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो, जिसे हम सांगपो भी कह सकते हैं। और उसके बाद में बच्चे यांगयाप दर्रे से, यांगयाप पास से ये भारत में एंटर करती है और यहीं से हिमालय भी घूमता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, यांगयाप दर्रे से ये नदी भारत में प्रवेश करती है और आगे ये नदी बहती हुई अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में आसाम। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहते हैं, आसाम में इस नदी को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और आगे जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे जमुना कहते हैं। तो इस प्रकार से इस नदी के 4 नाम हो गए, सांगपो, उसके बाद में दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्रा और फिर जमुना। इन 4 नामों से अलग अलग एरिया में ये नदी जानी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। बच्चे, भारत में इस नदी की लंबाई यांगयाप दर्रे से लेकर के यहाँ तक है और इस नदी की कुल लंबाई भारत के अंदर 910 किलोमीटर है, यानी कि 2900 में से 910 भारत में है, बाकी अन्य देशों के अंदर यानी तिब्बत और बांग्लादेश के अंदर है। इसके अलावा बात करते हैं, इस नदी में आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जैसे ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, ऐसे ही इधर से आ रही है गंगा और गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और पद्मा और जमुना दोनों मिलकर के आगे मेघना के नाम से जानी जाती है। और बच्चे, मेघना में एक नदी और आती है बराक, ये अलग है। तो मेघना नदी जो है बच्चे, ये यहाँ पर किस नाम से, कौन सी मेघना? यानी मेघना में पद्मा और जमुना दोनों का पानी है, कहे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का पानी है ये मेघना, और आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके साथ ही इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज रिवर की भी बात कर देते हैं बच्चे। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है सुबनसिरी, जो कि इसमें एक तरीके से दाएं तट से आकर के मिलती है और इधर से बाएं तट से लोहित और दिबांग नदियां भी इसमें आकर के मिलती हैं। उसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, नेशनल वाटरवे 2। आपने नेशनल वाटरवे 1 पढ़ा होगा, ये बच्चों गंगा नदी के अंदर था, लेकिन नेशनल वाटरवे 2 कहाँ है? सदिया से धुबरी तक, असम के अंदर है बच्चों। यहां सदिया से लेकर के धुबरी तक आसाम के अंदर नेशनल वाटरवे 2 है और नेशनल वाटरवे 1 कहाँ था? गंगा नदी पर था। कहाँ तक था बच्चों? ये हमारे यूपी से लेकर के वेस्ट बंगाल के अंदर था, ये गंगा नदी में आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों, ये देखिए, ये रेडीमेड डायग्राम है। यहाँ से यारलुंग सांगपो से ये नदी निकलती है, इसके बाद में यारलुंग सांगपो के नाम से बहती है, यहाँ से यांगयाप दर्रे से प्रवेश करना बताया है और इस तरीके से ये बहती है, इधर से गंगा आके मिल जाती है और फिर मेघना के रूप में, ये देखिए व्हाइट कलर वाला कहाँ है? बांग्लादेश है, इससे बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये सारा डायग्राम आप लोगों ने देखा। अब इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां लगभग इनका ओरिजिन आसपास में ही है, यानी कि कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट ही है। कोई चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है, कोई दूसरे ग्लेशियर से निकल रही है, कोई तीसरे ग्लेशियर से, यानी पास पास में जो ग्लेशियर है उन्हीं से निकल रही है। उसके बाद में बात करते हैं, इन नदी को 4 नामों से जाना जाता है। तिब्बत में पढ़ाया यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाया दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। और ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से, और बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा, नामचा बरवा में आकर के यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर और नंगा पर्वत पे जाकर के नीचे की ओर टर्न लेती है सिंधु नदी। अभी आप लोगों को पता होगा, ये पिछले सेशंस में हम लोगों ने सिंधु नदी कवर करवा दी है। उसके बाद में भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, कुल लंबाई 2900 है, 910 भारत में है। बात करते हैं इसकी सबसे लंबी, सुबनसिरी है, बाएं तट की कुछ सहायक नदियां हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, मेघना, बराक, ये सभी इसके बाएं तट की नदियां हैं। उसके बाद में दाएं तट की नदियां, इसमें ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमू, शंकोस और तिस्ता। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, ये आप लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं।
लोहित नदी पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल, जो कि नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, इस कैटेगरी का भारत का सबसे लंबा 9.15 किलोमीटर बना हुआ ये पुल है। नदीकृत पुल है, ढोला सादिया के नाम से इसको बनाया गया। और बच्चों, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आसाम को अरुणाचल प्रदेश से ये जोड़ता है माजुली द्वीप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद करिए, रटिए इसको। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा, बच्चों ये रिवर बह रही है, इस रिवर में ये क्या है, आइलैंड है। ऐसा कहां पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। और बच्चों, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये भी बात सुनिए आप लोग कि ये एक तरीके से चारों तरफ से पानी बह रहा है और यहाँ पर आइलैंड है। आइलैंड हमने समुद्र में देखे हैं, यहाँ नदी में देख रहे हैं, और ये माजुली आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी 2 शहर बसे हुए हैं। आसाम का शोक या जीवन रेखा भी कह सकते हैं। एक इसी के साथ उमानंद द्वीप को जोड़ सकते हैं, जो कि सबसे छोटा नदीकृत द्वीप है। किसी नदी के ऊपर बना हुआ सबसे छोटा द्वीप भी इसी नदी में है, जिसका नाम है उमानंद द्वीप। इस नदी पर नेशनल वाटरवे 2, मैंने बताया, असम में सदिया से धुबरी तक आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं बच्चे, सुंदरवन डेल्टा। इस सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष, यानी कि सुंदरी नामक वृक्ष, ये यहां से आप देख सकते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण यहां पर एक प्रकार का मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। एक तरीके से मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत अधिक पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा वाले एरिया में। डेल्टा क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया भी होगा। डेल्टा नदी की अंतिम अवस्थाओं में, यानी यहां पर नदी अपना दम तोड़ देती है, एक तरीके से समुद्र या सागर में आकर गिरने से पहले की जस्ट अवस्था, ये वृद्धावस्था है, निक्षेपण या जमाव से बनता है। नदी अपने साथ जो अवसाद बहा करके लाती है, सपोज करिए आप लोगों की ये नदी कहां से निकल रही है, ये नदी यहां से निकलेगी, तो बच्चे यहां से निकलने, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद ये कंकरीट पत्थर इस तरीके से अपने रास्ते में बहा कर लाती यहां तक, ये अवसाद इस इलाके में ला करके छोड़ती है। तो यहीं पर भारत और बांग्लादेश के अंदर ही क्या है, सुंदरवन डेल्टा। 2 राज्यों में विस्तार है और मेनली भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में है। बराक नदी के बारे में मैंने बताया, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ये एक अलग नदी है। बराक अलग है, बराकर अलग है और ब्रह्मपुत्रा अलग है। तो इसी तरीके से हम अलग अलग सेशंस लेकर के आप लोगों के सामने आते रहते हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई देता रहूंगा। और आप लोगों को कोई अन्य, मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग अगर लगातार इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप सफलता की राह पर होंगे, क्योंकि ये शानदार तरीके से बनाई गई हैं। और अगर आप लोग पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, जहां पर आप लोगों को अनेकों वीडियोस मिलेंगी, लंबे लंबे पूरे कोर्स मिलेंगे, तो आपको प्ले स्टोर पर नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां जाकर के आप लोग केंद्र, सेंट्रल की और स्टेट की, यानी रेलवे, एसएससी और इसके अलावा राजस्थान, यूपी, बिहार, बहुत सारे स्टेट्स की सभी एग्जाम्स आप लोग वहां पर आराम से इजीली देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे एप्लीकेशन पर मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो